नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूढं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 देवसेन स्वामी जी महाराज जी की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज से हम एक नया ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं, आलाप पद्धति। आप सभी ने इसका नाम तो बहुत सुन लिया है, क्योंकि 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में पंचम वर्ष और षष्ठम वर्ष के अंतर्गत यह ग्रंथ रखा गया है। 5वें वर्ष में कुछ सूत्र रखे गए हैं, शायद हमें जहाँ तक जानकारी है प्रमाण व्युत्पत्ति अधिकार तक, और फिर षष्ठम वर्ष में नयाधिकार, जो नए से संबंधित जितने सूत्र हैं उन सूत्रों को षष्ठम वर्ष के कोर्स में रखा गया है। हम सभी कौन सी कक्षा का अध्ययन करेंगे, 5वें का या 6वें का? तो अपन पहले सूत्र से पढ़ रहे हैं और पहले 5वें का कोर्स पूरा होगा, फिर उसके बाद इसको हम कंटिन्यू करेंगे, जिससे 5वें वाले जो हैं वो 6वें में आने ही हैं उनको अगले साल, तो उनको अभी से उनका विषय हो जाएगा, और 6वें वर्ष वाले जो हैं उनके लिए अभी परीक्षा की तैयारी भी हो जाएगी। तो पूरा अपन जितना ग्रंथ में अपना कोर्स में है उतना पूरा ग्रंथ अपन इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस ग्रंथ का नाम है आलाप पद्धति। आलाप पद्धति का मतलब क्या होता है? आलाप का मतलब होता है वार्तालाप, जो अपन बातचीत करते हैं, और पद्धति का मतलब होता है उसकी एक रीति, हम कैसे बातचीत करें। बातचीत करने की पद्धति को आलाप पद्धति कहा गया। जैनागम में अपन सभी ने ये पढ़ा है कि वस्तु तत्व जो है वो अनेकांतात्मक है, और उस अनेकांतात्मक वस्तु तत्व का जब कथन किया जाता है तो वो स्यादवाद परक किया जाता है, स्यादवाद की अपेक्षा से। स्यादवाद का मतलब होता है कथन करने की पद्धति। वो स्यादवाद हमें इस ग्रंथ में पढ़ने को मिलेगा। अभी तक जो हमने पढ़ा है अनेकांतात्मक वस्तु, मतलब एक द्रव्य में अनेक गुणधर्म होते हैं। एक ही द्रव्य वो नित्य भी है और वो अनित्य भी है। तो किस अपेक्षा से वो नित्य है, किस अपेक्षा से वो अनित्य है, इसका वर्णन जो किया जाएगा उसको हम बोलते हैं आलाप पद्धति। हम यदि हमारे मुख से निकल जाए कि आत्मा नित्य होती है, तो अब हमें कोई झूठा साबित ना कर पाए कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं, आत्मा तो अनित्य होती है या आत्मा नित्य होती है। हमारे मुख से जो वचन निकला है हमें उसकी सिद्धि करनी है, और बस वो सिद्धि करना जहां पर बताया जाता है उसी का नाम है आलाप पद्धति। कोई भी सेंटेंस हम गलत नहीं बोल रहे हैं। जैसे एक सामान्य से उदाहरण आपको बता रहे हैं, मान लो हम कहते हैं ये आत्मा मेरी है, कभी कहते हैं ये जो आत्मा है ये ज्ञान स्वरूपी है, केवल ज्ञान मेरा है, मैं केवल ज्ञानात्मक हूं। कभी यह कहते हैं कि हम मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वाले हैं, कभी यह कहते हैं कि राग द्वेष परिणाम मेरे हैं, कभी हम कहते हैं ये शरीर मेरा है, कभी हम कहते हैं ये किताब मेरी है, ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पुत्र मेरा है। तो ये कैसी बात कर रहे हैं? हम सबको ही तो अपना मानते जा रहे हैं। मतलब एक तरफ तो कह रहे हैं केवल ज्ञानात्मक मैं हूं, ये पर पदार्थ हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं ये मेरे हैं। यदि पर पदार्थ हैं तो मेरे कैसे हो गए, और मेरे हैं तो पर कैसे हो गए? बस इसी की सिद्धि करना है। इस ग्रंथ में हम यही पढ़ेंगे कि किस अपेक्षा से मैं ज्ञानात्मक हूं, किस अपेक्षा से मैं मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वाला हूं, किस अपेक्षा से मैं राग द्वेष परिणाम वाला हूं, किस अपेक्षा से ये शरीर मेरा है,
किस अपेक्षा से ये घर मकान मेरा है और किस अपेक्षा से ये पत्नी पुत्र आदि मेरे हैं। हम देश को भी मेरा कह रहे हैं, हम गांव को शहर को भी मेरा कह रहे हैं, मेरा ललितपुर, मेरा भारत। तो ये मेरा शब्द कहां कहां लगाएंगे? और यदि हम लगा रहे हैं तो केवल आत्म तत्व मेरा है कि मेरा देश भी मेरा है? हम यदि कहें कि नहीं मेरा आत्म तत्व ही मेरा है, तो क्या फिर आप जिस नगर में या जिस देश में रह रहे हैं वो आपका नहीं है? जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर मेरा नहीं है क्या? वो भी मेरा है, हम उसको छोड़ थोड़ी पाएंगे। यदि हम कह दें कि मेरी आत्मा ही मेरी है, अन्य कोई मेरा नहीं है, जैसे अन्यत्व भावना का चिंतन करते हैं, एकत्व भावना का चिंतन करते हैं, तो उस एकत्व अन्यत्व भावना में यही कहा जाता है मैं अकेला हूं, अकेला ही आया हूं, पर से भिन्न हूं। अब ये किस अपेक्षा से कहा जा रहा है? एक कुछ भी कहे, एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं अकेला ही हूं, इन सबसे भिन्न हूं, दूसरी तरफ तुरंत ही हम अपने घर को अपना कहने लगते हैं, अपनी वस्तु को अपना कहने लगते हैं। बस ये अपेक्षाओं को समझने का जो एक ग्रंथ तैयार हुआ है उसी का नाम है आलाप पद्धति। इसमें हमें ये सब कुछ समझ में आएगा। आलाप का मतलब है बातचीत करने का तरीका, एक ही सेंटेंस को कहने का तरीका। एक बुंदेलखंड में एक कहावत है, बातें तो सब एक सी है कहने का ढंग। बातें तो सब एक सी है कहने का ढंग, घुने चना नोने लगे नमक मिर्च के संग। ये बुंदेलखंड की कहावत है। मतलब बातें सब एक सी हैं लेकिन कहने का एक तरीका होता है। और वो जो ट्रेन में बस में कभी अपन जाते हैं तो वो चने बेचने वाले आते हैं, वो चने उनके बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, सब भुने हुए होते हैं, लेकिन उसमें वो उन्होंने जब नमक नींबू प्याज दुनिया भर के मसाले डालते हैं ना, तो वो भुने चनों को भी 20 रुपए प्लेट में बेच के चले जाते हैं और हम लोग बड़े चाव से खाते हैं। यहां पर यही कहा गया है कि उसने जब एक बुरी वस्तु को जो अच्छी नहीं थी, सड़ चुकी थी, उसको भी अच्छा नमक मिर्च मसाला डाल करके अच्छी बात बना करके आपको बेच के चला गया, तो हमें भी अब बस बातें इस तरह से करनी है कि हमारी कोई भी बात गलत सिद्ध ना हो जाए। बस इसी का नाम आलाप पद्धति है। छोटा सा उदाहरण आपको सुना देते हैं। एक बार एक राजा था, उस राजा ने एक स्वप्न देखा रात में, और उसने स्वप्न में देखा कि एक जंगल है और उस जंगल में सारे पेड़ जितने थे वो सारे टूट के बिखरे पड़े हुए हैं, सारे पेड़ उखड़ गए, केवल एक पेड़ बचा हुआ है जो बिल्कुल अपना तना सहित मजबूती से खड़ा हुआ है। अब जब वो जागा तो उसको बड़ा अचंभा सा लगा कि ये मैंने क्या देखा, इसका क्या अर्थ होना चाहिए। उसने एक ज्योतिषी को बुलाया, मंत्री को आदेश दिया कि ज्योतिषियों को बुलाओ और इस स्वप्न का फल पूछो, जो अच्छा फल बताएगा, वास्तविक सही फल, उसको हम इनाम देंगे। तो पहले ज्योतिषी को जब बुलाया तो उस ज्योतिषी ने यह कह दिया कि राजन, जो आपने स्वप्न देखा है उसका फल यह है कि आपके देखते देखते आपके कुटुंबीजन, आपके परिवारीजन सारे मर जाएंगे, केवल आप जिंदा रहेंगे और कोई आपका साथ नहीं देगा, सब मारे जाएंगे, केवल लास्ट में केवल आप अकेले बचेंगे, कोई आपका साथी नहीं होगा। उसने जैसे ही कहा तो उस राजा ने तुरंत आज्ञा दी कि इस ज्योतिषी को फांसी की सजा चढ़ा दी जाए। कैसी बात करता है ये, उल्टी बात करता है, मैं अकेला बचूंगा, कोई मेरा साथ नहीं देगा, सारे मारे जाएंगे, गजब की बात हो गई। उसने कहा दूसरे ज्योतिषी को बुलाओ, इसको कुछ नहीं आता है। अब दूसरे ज्योतिषी को बुलाया गया तो दूसरे ज्योतिषी ने भी जब स्वप्न सुना तो वो समझ गया कि स्वप्न का फल तो यही है, स्वप्न का फल यही है, लेकिन अब वो कहे कैसे, क्योंकि उसको पता चल गया कि पहला ज्योतिषी जो आया था उसने इसका फल बताया था, उसको फांसी की सजा सुना दी गई। अब कैसे कहे वो राजा से? तो उसने क्या कहा, देखो कहने का तरीका। उस दूसरे ज्योतिषी ने कहा कि राजन, आपने जो स्वप्न देखा है उसका फल बहुत ही अच्छा है, उसका फल इतना अच्छा सकारात्मक है कि आप पूरे कुटुंब में सबसे ज्यादा लंबी आयु वाले होंगे, आप सबसे ज्यादा दीर्घजीवी होंगे, सबसे बड़ा जीवन आप जिएंगे, आपके समान पूरे राज्य में लंबी आयु वाला कोई नहीं। मतलब दोनों का अर्थ एक ही है। यदि राजा को लंबी आयु मिल रही है, सबसे ज्यादा आयु मिल रही है, इसका मतलब यह है कि बाकी सारे लोग जल्दी चले जाएंगे, वो अकेला बचेगा। लेकिन कहने का तरीका क्या था? तरीका यह था कि उसने नेगेटिव पॉइंट से बात करना प्रारंभ किया, इसने पॉजिटिव पॉइंट से बात करना प्रारंभ किया। बात एक ही थी,
राजा ने तुरंत अपने गले से मालाएं निकाली और उस ज्योतिषी को दे दी। ये सही बोला बिल्कुल। बस ये आलाप पद्धति हमें सिखाएगी। आलाप पद्धति ग्रंथ ये पढ़ना सिखाएगा कि हमें पढ़ करके अब बोलना कैसा है। हम दूसरों के सामने अपनी बात रखें तो हमारी बात किसी को बुरी ना लग जाए। हम बात भी कह दें, हमारी बात सही भी है, लेकिन सही होते हुए भी कई बार ऐसा कहा जाता है कि सत्य बात कड़वी होती है। तो हम सत्य बात कहें लेकिन किसी को कड़वा ना लगे, किसी को बुरा ना लगे। बस ये बात यदि हमारे बोलने का तरीका आ गया तो समझ लो हमारा जीवन बहुत अच्छा है। फिर हम जीवन में बोलेंगे भी, वार्तालाप भी करेंगे, व्यवहार भी करेंगे, लेकिन हम कहीं से गलत साबित नहीं होंगे। बस ये आलाप पद्धति सिखाएगा। ये आलाप पद्धति ग्रंथ आचार्य देवसेन स्वामी जी महाराज के द्वारा लिखा गया है। और आचार्य देवसेन स्वामी के बारे में जो परिचय पढ़ा, तो परिचय में देखें 2 किताबें हमारे पास हैं। आपके पास कौन सी है पता नहीं। एक तो ये वाली किताब हमारे पास है, ठीक है, सांगानेर से छपी हुई है, और एक ये वाली किताब भी है। तो आप दोनों भी किताबों से देख सकते हैं, जिसके पास भी जो भी है। इसमें जो देवसेन आचार्य महाराज का जो परिचय है वो परिचय बहुत अच्छा दिया। उन्होंने ये लिखा है कि आचार्य देवसेन नाम के एक आचार्य नहीं हुए, कई सारे आचार्य हुए, जिन सबका नाम देवसेन आचार्य। जैसे हम आपके नाम होते हैं, हमारा नाम आलोक है तो आलोक नाम के कई लोग मिलेंगे, तो ऐसे ही देवसेन आचार्य नाम के भी कई सारे आचार्य हुए हैं और जिन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना की है। लेकिन किसी भी किताब में या ग्रंथ में ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये जो आलाप पद्धति की रचना जिन्होंने की है वो देवसेन आचार्य कौन से हैं, हम कौन से आचार्य को माने। देवसेन आचार्य महाराज के द्वारा अन्य ग्रंथ भी लिखे गए। एक तत्वसार नाम का ग्रंथ है, वो भी लिखा गया। नय चक्र भी लिखा गया। एक तत्वार्थ सार नाम का ग्रंथ है, वो भी लिखा गया। लेकिन क्या इन 4-5 ग्रंथों के रचनाकार ये एक ही आचार्य हैं जिन्होंने आलाप पद्धति लिखी? उन्होंने ही तत्वसार लिखा, उन्होंने ही तत्वार्थ सार लिखा, उन्होंने ही नय चक्र लिखा? ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बारे में अभी ठोस प्रमाण कुछ भी नहीं मिल रहे हैं कि ये सारे आचार्य एक ही हैं या अलग अलग हैं। नय चक्र ग्रंथ की एक रचना हुई है। नय चक्र का मतलब जैसे अपन बोलते सिद्ध चक्र, सिद्धों का समूह, ऐसे ही एक नय चक्र यानी नयों का समूह। तो नय चक्र नाम के ग्रंथ की रचना हुई है, वो भी आचार्य देवसेन स्वामी जी ने की है। अब वो जो नय चक्र के आधार पर ही इस आलाप पद्धति की रचना हुई है, इसका जो अपन पहला सूत्र पढ़ेंगे उसमें लिखा है नय चक्रस्योपरि, नय चक्र के आधार पर हमने ये आलाप पद्धति लिखी है। तो क्या ये वही देवसेन आचार्य हैं जिन्होंने नय चक्र लिखा और उन्होंने ही बाद में जाकर के आलाप पद्धति लिखी, या नय चक्र के आचार्य देवसेन स्वामी दूसरे हैं, आलाप पद्धति के दूसरे हैं? इसके बारे में कोई विशेष कथन अभी पढ़ने में नहीं आया। कोई भी हो, किसी भी आचार्य ने लिखा हो, इस ग्रंथ के रचना जो आलाप पद्धति अपन पढ़ रहे हैं इसके रचयिता आचार्य देवसेन स्वामी जी हैं और ये 990 संवत में लिखा गया, लगभग आज से 1100 साल पहले। अब इसमें अपन देखें, सबसे पहले इसमें कुछ जो अधिकार लिखे हैं वो अधिकार हैं। सबसे पहला आएगा द्रव्याधिकार, फिर है गुणाधिकार, फिर है पर्याय अधिकार, फिर है स्वभाव अधिकार। द्रव्य, गुण, पर्याय, स्वभाव। फिर इसके बाद जो अन्य अधिकार और दिए हैं, प्रमाण अधिकार है और प्रमाण में फिर प्रमाण और नय, फिर हम नय के ऊपर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने अधिकार लिखे हैं। सबसे पहले हमें द्रव्यों का स्वरूप समझना आवश्यक है कि द्रव्य क्या कहलाते हैं, द्रव्य कितने होते हैं, द्रव्यों का स्वरूप क्या है, द्रव्यों का स्वभाव क्या है। फिर हम गुणों को समझें, पर्यायों को समझें। जब हमें द्रव्य का वास्तविक स्वरूप समझ में आ जाएगा तब जाकर के हम ये गुण, पर्याय, नय, निक्षेप सब समझ जाएंगे। पहले हमें द्रव्यों के स्वरूप को समझना पड़ेगा। द्रव्यों के स्वरूप को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखें अपन समझें थोड़ा सा। जिन्होंने अभी सर्वार सिद्धि की क्लास चल रही थी विगत 2 माह से, तो उसमें जिन्होंने अभी 5वां अध्याय पढ़ा है उनको बहुत कुछ ज्ञान इस संबंध में हो गया, द्रव्यों से संबंधित। लेकिन ये क्लास आज से अपन जो प्रारंभ कर रहे हैं इसमें कई सारे नए विद्यार्थी भी आप लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने अभी 5वां अध्याय नहीं पढ़ा हो, या कई आगे भी जाकर के। एक और अच्छी बात आपको बताएं कि इस क्लास की हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं।
रिकॉर्डिंग करके इसको यूट्यूब पर भी डालेंगे। तो जो लोग क्लास समय पर नहीं अटेंड कर पाते हैं या किसी दिन गैप हो जाता है तो वो यूट्यूब से पढ़ पाएंगे, या भविष्य में आगे जाकर के कई सारे ये 12 वर्षीय कोर्स अब बहुत सालों तक चलने वाला है, तो हर साल नए नए विद्यार्थी आएंगे, वो लोग भी पढ़ेंगे। तो एक बार एक सामान्य से द्रव्य क्या कहलाते हैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद अपन ग्रंथ को लेकर के चलेंगे। देखें, ये जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, ये सृष्टि का निर्माण में अन्य अन्य दर्शनकारों ने अपने अपने मंतव्य रखे हैं कि सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि में कितने द्रव्यों से ये सृष्टि बनी गई है। तब उसमें ये बताया गया कि हमारे जो जैन दर्शन के आचार्य या तीर्थंकर या हमारे केवली भगवान हुए हैं, उन्होंने जो वर्णन किया है वो अपन समझने का प्रयास करते हैं। यहां अपने यहां ये बताया गया कि मुख्य रूप से तो 2 द्रव्य हैं, एक जीव और एक अजीव। हमें इस संसार में 2 पदार्थ दिखाई देते हैं। एक पदार्थ ऐसा है, मान लो हम यहीं बैठे हैं, एक चेयर रखी है और एक हम हैं। एक जो ये चेयर रखी है, इसमें ना जानने की शक्ति है, ना देखने की शक्ति है, ना सुख दुख का अनुभव करने की शक्ति है। और एक हम हैं जो हम सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि इस संसार में 2 प्रकार के पदार्थ हैं। एक ऐसा पदार्थ है जिसमें जानने देखने की शक्ति है, जिसको हम चेतना कहते हैं, जो चैतन्य भाव से सहित है। और दूसरा एक पदार्थ ऐसा है जिसमें यह शक्ति का अभाव है, उसको हम अजीव कहेंगे। जिसमें चेतना पाई जाती है वो जीव हो गया, जिसमें ये चेतना नहीं पाई जाती वो अजीव हो गया। अब अजीव और जीव का जो ये संचालन हो रहा है, ये संचालन करने में कहीं ना कहीं अन्य द्रव्य भी हमारे निमित्त होते हैं। जैसे मान लो अन्य दर्शनकारों ने ये कहा कि ये जो हमारा शरीर बना है, ये शरीर पृथ्वी, जल, आकाश, वायु ऐसे 5 भूत तत्वों से बना है और ये 5 भी द्रव्य हैं। उन्होंने जल को अलग द्रव्य माना, आकाश को अलग माना, वायु को अलग माना, अग्नि को अलग माना, इन्होंने अलग अलग तत्व माने। दिशाओं को एक अलग द्रव्य माना। हमारे यहां आचार्यों ने कहा कि ये सब अलग अलग द्रव्य ना होकर के हमारे यहां सारे पुद्गल में गर्भित हो जाते हैं। एक जीव द्रव्य और दूसरा पुद्गल द्रव्य। उस पुद्गल द्रव्य में ही चाहे वो वायु हो, चाहे जल हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वो दिशाएं हो, ये सबको हमने गर्भित कर लिया। तो पुद्गल द्रव्य में जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी ये सारे तत्व गर्भित हो जाते हैं। और जो दिशाएं कहीं गई हैं उनको आकाश द्रव्य में गर्भित किया गया है। अपन ने ये सारा 5वें अध्याय में पढ़ा हुआ है कि उसमें कौन से उस द्रव्य में कौन से पदार्थ को गर्भित किया गया है। किसी किसी अन्य दर्शनकारों ने मन को भी द्रव्य माना है, एक मन भी द्रव्य है। तो हमारे यहाँ मन के 2 भेद किए, भाव मन और द्रव्य मन। भाव मन को चूंकि कर्म क्षयोपशम के कारण से होता है, इसलिए भाव मन को जीव द्रव्य के अंतर्गत रखा और द्रव्य मन को पुद्गल द्रव्य के अंतर्गत रख लिया। तो ऐसे कुल मिलाकर के प्रारंभिक अवस्था में 2 द्रव्य देखने में आते हैं, एक जीव और एक पुद्गल। लेकिन जैसे जीव है, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारे अंदर जो हलन चलन हो रहा है। दूसरा, एक चेयर रखी है या कोई गाड़ी है या कोई मकान है, ये अपने स्थान पर वर्षों से स्थित है। तो यहां 2 द्रव्यों की और बात कही गई जो हमारे देखने में नहीं आती। जो हम मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वाले हैं, ये हमारे देखने में नहीं आ रहे हैं। ऐसे 2 द्रव्य और केवली भगवान ने देखे जब उनको केवल ज्ञान हुआ, और उस केवल ज्ञान की शक्ति के द्वारा मूर्त अमूर्त दोनों पदार्थों को जाना जाता है। तो उन्होंने उन अमूर्त पदार्थों को भी देखा कि 2 द्रव्य और पाए जाते हैं, एक धर्म द्रव्य और एक अधर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य वो है जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायता करता है। यदि ये हमारा हाथ ऊपर से नीचे हो रहा है तो इसके होने में भी कोई एक द्रव्य है जो हमारी सहायता कर रहा है, और उस सहायक द्रव्य का नाम है धर्म द्रव्य। इसी तरह से यदि हम यहीं बैठे हुए हैं 1 घंटे से या 2 घंटे से, हम बैठना चाहें तो हम बैठ जाते हैं, हम चलना चाहें तो चल जाते हैं। तो हमारे बैठने में भी एक द्रव्य सहायता करता है, उसका नाम है अधर्म द्रव्य। जो ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायता करे उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जो चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायता करे उसे धर्म द्रव्य कहते हैं।
द्रव्य संग्रह आप सभी ने पढ़ी होगी, उसमें भी ये स्वरूप पूरा बताया गया। गई परिणयाण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी, या वो ठाण जुदान अधम्मो, इस प्रकार से जो गाथाएं आई हैं। अब कितने द्रव्य हो गए? 4, जीव, पुद्गल, धर्म और अधर्म। इसके बाद एक द्रव्य और बताया गया कि एक द्रव्य ऐसा है जो सबसे बड़ा व्यापक है और जिस द्रव्य के अंदर ये सारे द्रव्य पाए जाते हैं, जिसने सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान दिया हुआ है। हमें यदि जैसे हम किसी के घर में जाएं और यदि वो कुंडी खोल करके हमको अंदर प्रवेश ना कराए तो हम बाहर ही रह जाएंगे। उसने प्रवेश कराया, अवगाहन दिया है। हम किसी नए शहर में पहुंचते हैं तो या तो किसी होटल में जाएंगे, किसी धर्मशाला में जाएंगे, कहीं ना कहीं आश्रय ढूंढेंगे कि हम एक रात व्यतीत करें तो कहां व्यतीत करें, किसी रिश्तेदार के यहां जाएंगे तो कोई ना कोई हमें अवगाहन देगा। जहां हमें अवगाहन देगा हम वहां पहुंच जाएंगे, आराम से रहेंगे। तो ऐसे ही ये जो द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, इनको भी अवगाहन देने वाला एक सर्वव्यापक द्रव्य की कल्पना की गई। कल्पना क्या की गई? एक खोजा गया, देखा गया, जो केवली भगवान के द्वारा जाना गया कि एक सबसे बड़ा द्रव्य है जिसका नाम है आकाश द्रव्य, और वो आकाश द्रव्य ही इन सभी द्रव्यों को ठहरने के लिए स्थान देता है। कुल कितने द्रव्य हो गए? 5। फिर इसके बाद देखा गया कि एक पुद्गल है, वो अपने ही स्थान पर रहते हुए भी उसमें 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद उसमें कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन आ जाता है। हम जीव द्रव्य हैं, हमारे अंदर भी परिवर्तन आ रहा है। जब हम पैदा हुए थे तो इतने से थे और अब धीरे 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 बड़े हो गए। बड़े होने के बाद भी धीरे धीरे काले बाल हमारे सफेद होने लगे, हमारे गालों पर, चेहरे पर झुर्रियां आने लगी, हमारे शरीर की शक्ति कमजोर होने लगी। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन में कोई ना कोई एक द्रव्य सहायक जरूर है। बस उस द्रव्य का नाम है काल द्रव्य। तो ऐसे 6 द्रव्यों का स्वरूप केवली भगवान के द्वारा, उस केवल ज्ञान के द्वारा जाना गया। जब इन 6 द्रव्यों के स्वरूप को हम समझते हैं तो जैनागम में इन 6 द्रव्यों का स्वरूप बड़े ही विस्तार के साथ कई सारे ग्रंथों में बताया गया है। अब इन 6 द्रव्यों में से हम जब छांटेंगे, इनके गुणों की अपेक्षा हर द्रव्य में कोई ना कोई विशेषता है, कोई ना कोई विशेषता है। ऐसी विशेषता है जिससे वो अन्य द्रव्यों से अपने आप पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, अलग दिखाई देता है। उसी का नाम गुण होता है। गुण किसे कहते हैं? जो एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य को पृथक करता है, विशेषता लाता है उसमें, उसको हम गुण कहते हैं। तो इन सभी द्रव्यों, 6 द्रव्यों में कोई ना कोई एक गुण विद्यमान है। वो गुण क्या है जो एक दूसरे से अलग करता है? वो गुण है कि जीव द्रव्य में ही ज्ञान दर्शन का गुण पाया जाता है। जानने देखने की शक्ति केवल जीव द्रव्य में है, अन्य द्रव्य में नहीं है। इसीलिए केवल जीव द्रव्य चेतन द्रव्य है, बाकी 5 द्रव्य अचेतन द्रव्य कहलाते हैं। जब हम इन्हीं गुणों की और चर्चा करेंगे तो हम उनमें देखेंगे कि एक द्रव्य ऐसा है जिसमें रूप, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श की वजह से वह द्रव्य हमारी इंद्रियों का विषय बन जाता है। हम किसी पदार्थ को चक्षु इंद्री से देख रहे हैं तो किसी गंध आदि को घ्राण इंद्री से सूंघ करके जान रहे हैं, किसी को हम हवा आदि को स्पर्श करके जान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्पर्श, रस, गंध आदि के ये जो 4 गुण हैं, ये जिसमें पाए जाते हैं उसको हम मूर्तिक द्रव्य कहते हैं। और ये जो 4 गुण हैं केवल 6 द्रव्यों में से मात्र एक द्रव्य में पाए जाते हैं, वो है पुद्गल द्रव्य। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे यह सिद्ध हुआ कि इन 6 द्रव्यों में मात्र पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, बाकी 5 द्रव्य अमूर्तिक हैं। एक द्रव्य पुद्गल द्रव्य मूर्तिक, बाकी 5 अमूर्तिक। इसी तरह 6 द्रव्यों में एक जीव द्रव्य चेतन द्रव्य है, बाकी 5 द्रव्य अचेतन द्रव्य है। ठीक है। अब अपन दूसरी दृष्टि देखें, इनमें सक्रिय निष्क्रिय का भी भेद किया जाता है, इनमें अस्थिकाय का भी भेद किया जाता है। इनके जब हम प्रदेश देखते हैं, इनकी संख्या देखते हैं तो बहुत सारी विशेषताएं हमें पढ़ने को मिलेंगी। जब हम इनकी संख्या की बात करें तो जीव द्रव्य संख्या में अनंत होते हैं, पुद्गल द्रव्य भी अनंत होते हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य ये कितने कितने होते हैं? ये एक एक हैं। एक ही द्रव्य है जो पूरे लोक में फैला हुआ है, धर्म द्रव्य।
हम हैं, हमारा जीव द्रव्य अलग है, यहाँ चींटी मच्छर जो घूम रहे हैं इनका द्रव्य अलग है, ये हम अलग अलग द्रव्य हैं। लेकिन धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य ऐसा द्रव्य है जो आपके घर में आकाश द्रव्य है और हमारे घर में आकाश द्रव्य है, ये अलग अलग नहीं है। हमारे घर में 5 कमरे बने हैं तो 5 कमरों का धर्म द्रव्य अलग अलग होगा या आकाश द्रव्य अलग अलग होगा? नहीं, एक ही द्रव्य है, वो पूरे तीनों लोकों में फैला हुआ है। अधोलोक में भी वही धर्म द्रव्य है, ऊर्ध्वलोक में भी वही है और मध्यलोक में भी वही है। इसी तरह से आकाश द्रव्य ये तीनों द्रव्य संख्या में कितने हैं? एक 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 होते हैं। काल द्रव्य कितने हैं? काल द्रव्य जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उन प्रत्येक प्रदेश पर एक एक काल का अणु विद्यमान है। अब आकाश द्रव्य लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात प्रदेश होते हैं और एक एक प्रदेश पर एक एक काल का अणु है। इसका मतलब है काल द्रव्य कितने हैं? कालाणु असंख्यात हैं। ते कालाणु असंख्य द्रव्याणि। तो ये अपन ने संख्या समझ ली। संख्या कितनी हो गई 6 द्रव्यों की? जीव द्रव्य अनंतानंत, पुद्गल द्रव्य अनंतानंत, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य एक एक और काल द्रव्य असंख्यात। अब इनके हम प्रदेश देखें। हम ये आपको विशेषताएं इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे जब अपन ये ग्रंथ पढ़ेंगे तो इसमें ये सारी विशेषताएं अपन को समझनी पड़ेंगी। जब तक ये विशेषताएं द्रव्यों को हम अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, इनमें हम गुण, पर्याय, स्वभाव, विभाव ये कुछ लगा नहीं पाएंगे। तो हमें ये समझना आवश्यक है कि किस द्रव्य में कितने प्रदेश होते हैं, कितनी उनकी संख्या होती है, उनके विशेष गुण कौन कौन से हैं, उनके सामान्य गुण कौन से हैं। ये सारा विषय अपन को पहले एक दिन की क्लास में ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये सामान्य ज्ञान नहीं होगा तब तक हम विशेष ज्ञान नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। तो यहां अपन ने अभी द्रव्यों की संख्या समझी। अब हर एक द्रव्य कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा। वो जितना स्थान घेरता है या आकाश द्रव्य के जितने प्रदेशों में व्याप्त होता है उस द्रव्य को उतने प्रदेशी कहा जाता है। जैसे आत्मा जो हमारी एक जीव द्रव्य है, ये कितने प्रदेश वाली है? ये असंख्यात प्रदेश वाली है। क्योंकि यदि ये आत्मा भले आज हमें इतने से शरीर प्रमाण दिख रही है या मच्छर की आत्मा मच्छर के छोटे से शरीर बराबर दिख रही है, लेकिन इस आत्मा के प्रदेश इतने हैं कि यदि ये आत्मा फैल जाए तो पूरे तीनों लोकों में फैल सकती है। पूरे तीनों लोकों में फैल जाए। जितना बड़ा लोकाकाश है, लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, तो हमारी ये आत्मा में भी इतने ही प्रदेश हैं और जब ये फैलेगी तो पूरे लोकाकाश में फैल जाती है। वो स्थिति कब बनती है? जब केवली समुद्घात होता है। तो केवली समुद्घात के लोक पूर्ण अवस्था में ये स्थिति बन जाती है कि आत्मा के असंख्यात प्रदेश फैलते हैं और पूरे तीनों लोकों में फैल जाते हैं। अब ये संकुचन और विस्तार का इसमें गुण है, इसलिए जब ये संकुचित होती है तो जिस शरीर में जाती है उस शरीर का आकार ले लेती है। लेकिन भले ही हम इस शरीर के आकार की हमारी आत्मा है, लेकिन इसमें प्रदेश कितने हैं? प्रदेश तो असंख्यात हैं। पुद्गल द्रव्य में कितने प्रदेश हैं? पुद्गल द्रव्य में संख्यात प्रदेश भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं और अनंत भी होते हैं। ये तीनों प्रकार के प्रदेश पुद्गल में होते हैं। कुछ पुद्गल ऐसा हो सकता है जो संख्यात परमाणुओं से बना है, कुछ असंख्यात परमाणुओं से बना है और कुछ अनंत परमाणुओं से मिलकर के बना है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य में कितने प्रदेश हैं? ये पूरे तीनों लोकों में व्याप्त होकर के रहते हैं। इनमें लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेश होते हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य, इन 3 द्रव्यों में असंख्यात प्रदेश होते हैं। पुद्गल द्रव्य में संख्यात भी है, असंख्यात भी है, अनंत भी है। आकाश द्रव्य हमने बताया ये सर्वव्यापक है और सर्वव्यापक होने से, सबसे बड़ा होने से इसमें अनंत प्रदेश होते हैं। किसमें? आकाश द्रव्य। अब रही बात काल द्रव्य की। काल द्रव्य कितना बड़ा है? तो काल द्रव्य का हमने बताया लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु विद्यमान है। तो वो काल द्रव्य एक प्रदेश पर चूंकि विद्यमान है, इसलिए काल द्रव्य एक प्रदेशी होता है। ये ना फैल सकता है और ना और ज्यादा संकुचित होने की उसमें क्षमता है, क्योंकि सबसे जघन्य क्षेत्र जो होता है वो एक प्रदेश होता है। उस एक प्रदेश में वो काल द्रव्य विद्यमान है। अब अपन दूसरी स्थिति देखें। इन 6 द्रव्यों में जो 4 द्रव्य कहे गए, धर्म, अधर्म, आकाश और काल,
ये चारों द्रव्य सर्वथा हमेशा शुद्ध रहते हैं। इनमें किसी कारण से भी कोई अशुद्धि नहीं आती। जो इनका स्वभाव है ये अनादिकाल से उसी स्वभाव में है और अनंत काल तक उसी स्वभाव में रहेंगे। ये कभी अशुद्ध नहीं होते, ये किसी पर द्रव्य से प्रभावित नहीं होते, इसीलिए ये स्वभाव में रहते हैं, ये कभी विभाव में नहीं आते। लेकिन जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य ऐसे हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मान लो एक उदाहरण दें, आप पानी है, पानी का स्वभाव शीतल है, लेकिन शीतल कब तक है? जब तक वो दूसरे द्रव्य से प्रभावित नहीं हुआ। यदि उस पानी को हम अग्नि के ऊपर रख दें तो वो अपने स्वभाव को छोड़ देगा और वो शीतलता को छोड़ करके उष्णता में आ जाएगा। अब उसका पानी का स्वभाव जो शीतलपना था वो शीतलपना भी नष्ट हो गया। वो कैसा हो गया? गर्म हो गया। वो गर्म क्यों हो गया? वो गर्म इसलिए हो गया क्योंकि नीचे अग्नि का संपर्क मिल गया उसको, वो दूसरे द्रव्य से प्रभावित हो गया। तो जब जब हम दूसरे द्रव्य से प्रभावित होंगे हम अपने स्वभाव को छोड़ देंगे, और जब स्वभाव को छोड़ेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे? विभाव में, जो हमारा नेचर नहीं है। और जैसे ही हम विभाव में पहुंचेंगे हमारी स्थिति अशुद्ध हो जाएगी। जो अभी हम शुद्ध थे, हम स्वभाव में जब कोई भी द्रव्य रहेगा वो शुद्ध है, लेकिन जैसे ही पर द्रव्य से प्रभावित हुआ और विभाव में पहुंचता है वही द्रव्य अशुद्ध हो जाता है। धर्म अधर्म आकाश काल ये किसी भी द्रव्य से प्रभावित नहीं होते, इसलिए ये हमेशा शुद्ध थे, शुद्ध हैं और शुद्ध ही रहेंगे। ये स्वभाव में ही रहते हैं, विभाव में नहीं जाते। लेकिन जीव द्रव्य पुद्गल से प्रभावित होता है, पुद्गल जीव से प्रभावित होता है। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों द्रव्य विभाव परिणति में भी पाए जाते हैं। हमारे जीव की जो शुद्ध स्वाभाविक अवस्था है वो ये है कि हमारे जीव के अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य जैसे अनंत गुण हैं, जो कर्म के कारण से प्रभावित होने से अपनी स्वाभाविक स्थिति को छोड़ चुके। मतलब जो ज्ञान, अनंत ज्ञान हमारे अंदर है वो कर्म से प्रभावित हो रहा है, इसलिए वो अनंत ज्ञान ढक गया और हम थोड़े से ज्ञान में अपने आप को ज्ञानी मान रहे हैं। वो किस कारण से? कर्म के कारण से। और कर्म कैसे हैं? पौद्गलिक। तो पुद्गल के कारण से हमारे जीव की शक्ति प्रभावित हो गई, और जब तक ये कर्म रहेंगे, कर्म से हम प्रभावित रहेंगे, हमारी स्थिति अशुद्ध कहलाएगी, हमारा जीव द्रव्य अशुद्ध द्रव्य कहलाएगा, और हम स्वाभाविक स्थिति में ना होकर के वैभाविक स्थिति में कहलाएंगे। जैसे ही इन कर्मों का अभाव होता है या कर्म नष्ट कर देते हैं या इन कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है, हमारी जीव की स्थिति स्वभाव में आ जाती है, और स्वभाव में आते ही हम शुद्ध हो जाते हैं। उसको हम शुद्ध द्रव्य कहते हैं। तो शुद्ध जीव द्रव्य कौन हो गया? सिद्ध परमेष्ठी। शुद्ध जीव द्रव्य वो हो गए सिद्ध परमेष्ठी। और अशुद्ध जीव द्रव्य कौन है? हम आप सारे 84 लाख योनियों में जितने संसारी जीव हैं जो कर्म से प्रभावित हैं, ये सारे के सारे अशुद्ध जीव द्रव्य हैं। हम सभी की वैभाविक परिणति हो रही है, विभाव में है, स्वभाव में नहीं है। लेकिन जो सिद्ध भगवान है वो स्वभाव में है। अब पुद्गल में देखें, पुद्गल में जो पुद्गल का अणु होता है, जिसने अभी दूसरे अणु से संपर्क नहीं किया, हमने कर्म से संपर्क कर लिया, राग द्वेष किया, पर पदार्थों से जैसे ही राग द्वेष हुआ कर्म आत्मा से चिपक गए, कहीं ना कहीं बंद हो गया। बंद होते ही वैभाविक स्वभाव खत्म। इसी तरह से पुद्गल का अणु उसकी स्वाभाविक परिणति है, और जब वह अणु दूसरे अणु से संबंध करता है वो विभाव में चला गया। तो जितने भी स्कंद हमें दिखाई दे रहे हैं, जितने भी ये पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सारी पुद्गल की वैभाविक परिणति है। ये पुद्गल की अशुद्ध अवस्था हमें दिख रही है, ये शुद्ध नहीं है। जैसे जीव की शुद्ध अवस्था सिद्ध परमेष्ठी, हम सिद्धों को देख सकते क्या? नहीं देख सकते। इसी तरह पुद्गल की जो शुद्ध परिणति है अणु, उस अणु को भी हम नहीं देख सकते। पुद्गल की शुद्ध अवस्था अणु और जीव की शुद्ध अवस्था सिद्ध अवस्था। पुद्गल की अशुद्ध या वैभाविक परिणति किसे कहेंगे? स्कंध को। और जीव की अशुद्ध या वैभाविक स्थिति कहेंगे ये संसारी आत्मा को। बस ये अपन को समझना है। हम लोग क्यों अशुद्ध हो रहे हैं? अन्य द्रव्य से प्रभावित होने के कारण से। जब जब हम अन्य द्रव्य से प्रभावित होंगे हम अशुद्ध हो जाएंगे, और जब तक अपने में रहेंगे तब तक शुद्ध रहेंगे। कई बार अपन लोग जब सोले के वस्त्र पहन लेते हैं तो हमको बहुत बचना पड़ता है दूसरे से छुल ना जाए,
क्योंकि दूसरे से छुलते ही हम कैसे हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। और आप अकेले एकांत में बैठे रहो तो कोई अशुद्धि आने वाली नहीं है। 24 घंटे बैठोगे तो 24 घंटे शुद्ध रहेंगे, क्योंकि अन्य से आप प्रभावित हो ही नहीं रहे हैं। बस इसी तरह से हमारी आत्मा के साथ है। तो अब इन 6 द्रव्यों के स्वरूप में अपन को यह समझना है कि इन 6 द्रव्यों में 4 द्रव्य सर्वथा शुद्ध हैं, केवल जीव और पुद्गल ही अशुद्ध होते हैं। लेकिन ये अशुद्ध हमेशा रहेंगे नहीं, ये शुद्ध हो सकते हैं। यदि प्रयास किया जाए तो ये वापस शुद्ध हो सकते हैं। लेकिन अब अंतर देखें, जीव द्रव्य एक बार शुद्ध हो गया तो वापस कभी अशुद्ध नहीं होता है। एक बार यदि जीव द्रव्य शुद्ध हो गया, इसने कर्मों का नाश कर दिया और कर्मों का नाश करके सिद्धत्व की प्राप्ति कर ली, अब ये अनंत काल तक के लिए शुद्ध हो गया, ये कभी भी अब अशुद्ध नहीं होगा। ऐसी स्थिति पुद्गल के साथ नहीं है। पुद्गल द्रव्य स्कंध से टूटते 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 अणु बन गया, लेकिन क्या यह अब अनंत काल तक अणुरूप ही रहेगा? यह क्या अब कभी भविष्य में अशुद्ध नहीं होगा? नहीं, पुद्गल द्रव्य पुनः अशुद्ध हो सकता है। पुद्गल द्रव्य शुद्ध होने के बाद अशुद्ध हो सकता है, अशुद्ध होने के बाद शुद्ध हो सकता है, उसका तो ये शुद्धि अशुद्धि चलती रहेगी। लेकिन जीव द्रव्य एक बार यदि शुद्ध हो गया तो फिर ये अशुद्ध नहीं होता है। इसीलिए हमको जीव की स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना है और ये समझना है कि आज हम जो हैं ये हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है, ये हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है, ये हम विभाव में जी रहे हैं। हमारा द्रव्य भी अभी अशुद्ध है और उस द्रव्य के गुण भी अभी अशुद्ध हैं और उस द्रव्य की जितनी पर्याय हैं ये पर्याय भी अशुद्ध है। अब हमें इस द्रव्य, गुण और पर्याय इन तीनों को शुद्ध बनाना है। शुद्ध कैसे बनेगी? उसके लिए हमें मोक्ष मार्ग पर चलना होगा और धीरे धीरे चलते चलते जैसे ही कर्म निर्जरा हमारी होगी तो हम शुद्ध हो जाएंगे। ये ग्रंथ अपन जब पढ़ेंगे तो इसमें द्रव्य के बारे में भी बताया जाएगा, गुणों के बारे में भी बताया जाएगा और पर्याय के बारे में भी बताया जाएगा। इसमें अपन को ये सारी पर्यायें भी पढ़नी होंगी, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, अशुद्ध पर्याय कौन सी, शुद्ध पर्याय कौन सी, स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय। ये इसीलिए आज हमने थोड़ा सा आपको सामान्य जानकारी दी है जिससे एक स्थिति क्लियर हो कि हम कितने द्रव्य शुद्ध होते हैं, कितने अशुद्ध होते हैं, कौन विभाव में जाता है, कौन नहीं जाता है, किसके कितनी संख्या है। ये सारा अपन ने आज सामान्य जानकारी ली है। कल से इसकी और विस्तार से अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे एक एक सूत्र को लेकर के। आज की कक्षा में अपन इतना ही रहने देते हैं। आगे की कक्षा में अपन ये देखेंगे। अब जिनके कोई भी प्रश्न हो वो प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं।